सिंध की धरती पे एहतसाब का अमल ना होने के बाद यकीनी तौर पर फिर करप्शन उरूज पर होती है और यही वजह है कि यूनियन कौंसिल की सतह पर करोड़ों रुपए का गबन हो रहा है। इसके इंकशाफात हम नहीं कर रहे, बल्कि ये लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से बाकायदा बार बार नोटिस जारी हो रहे हैं, यानी अहकामात के माल निकल गया। अच्छा, तो माल तो निकल गया और इसके बाकायदा ऑर्डर जारी कर रहे हैं डायरेक्टर 2 अम्मार खान। 18 फरवरी 2022 को भी एक ऑर्डर जारी किया गया और उसमें पता चला कि साहब SUG के 11 ग्रेड के यूनियन कौंसिल खरबोट डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में 5,53,722 रुपए इधर उधर हो चुके हैं। और फिर वही अल्फाज होते हैं कि ये पैसे कैसे निकले, यानी फ्लाइंग वाचर, फेक बिलिंग, और इस पे भी यही लिखा हुआ है कि साहब 5,53,000 का घोटाला सामने आ रहा है। आने दो, कोई बात नहीं। लेटर निकल गया अम्मार खान की दस्तखत से, ताहम उन्होंने इंक्वायरी के लिए कंडक्ट कर लिया है कि आप तशरीफ़ ले आइएगा और वो भी तैयार ही होगा, हमें पता है। ताहम एक और लेटर 18 फरवरी 2022 को 249 निकाला, जिसके तहत कहा गया 5,23,400 रुपये ये भी मीरपुर खास की यूनियन कौंसिल है और यहाँ से भी घट कर लिए गए हैं, यानी कि दाएँ बाएँ हो गए हैं। इसके लिए भी इंक्वायरी कर ली है। अनवर जमील इसमें नामजद हैं और ग्रेड 11 SUG सर्विस, और इनकी भी इंक्वायरी कंडक्ट कर ली है। ऑर्डर नंबर 249 18 फरवरी को। यहाँ से भी पैसे घट हो गए, पता लेट से चला, कोई बात नहीं। लेकिन हैरान कुन तौर पर फिर एक ऑर्डर और निकला 250 यानी 250 हो 18 फरवरी 2022 को। अम्मार खान डायरेक्टर 2 कहते हैं 1,73,000 रुपये, जी हाँ 1,73,000 रुपये, वही फेक बिलिंग और फ्लाइंग वाचर। और ये भी यूनियन कौंसिल यूनियन कमेटी यानी कि SUG सर्विस ग्रेड 11 के मीरपुर खास से इनका ताल्लुक़ है, यानी वहाँ मीरपुर खास में भी गड़बड़ घोटाला है। ये ऑर्डर नंबर था 250। इसके साथ साथ एक और ऑर्डर 18 फरवरी 2020 को निकला 306 नंबर, और इसमें भी इंकशाफ किया गया है कि जाली, फेक और फ्लाइंग वाचर सब कुछ लिखने के बाद, यानी ज़िला जनूबी की इस यूनियन कौंसिल में भी 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन रुपए फेक बिलिंग और फ्लाइंग वाचर के जरिए मोहम्मद अमीन ग्रेड 11 SUG सर्विस के दाएं बाएं हो गए। यानी ऑर्डर नंबर क्या था 306, जी हाँ, और जिला जुनूबी के। इनके लिए भी कहा गया है इंक्वायरी अफसर तैनात हो चुका है, हाजिर हों। कोई बात नहीं, बिल्कुल हाजिर हों। यानी कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड बार बार ये बता रहा है मुस्तकिल के यूनियन कौंसिल के फंड में गड़बड़ घोटाला हो रहा है, और सिंध की सतह पर तो फिर अरबों में जाता है। कराची की सतह पर तो 28 करोड़ का इंकशाफ रीजनल डायरेक्टर जाकिर हुसैन करवा चुके हैं और अभी मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये कार्रवाइयाँ होनी, इसका मतलब ये है कि यूनियन कौंसिल की सतह पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था और माल निकल रहा था। लेकिन इसमें कसूरवार गवर्नमेंट ऑडिटर भी होते हैं, उनको भी इंक्वायरी के लिए बुलाना चाहिए। लेकिन हैरान कुन तौर पर लोकल गवर्नमेंट जो इंकशाफात कर रहा है वो करोड़ों में नहीं, अब और बड़ी तादाद में सिंध की सतह पर जा सकता है, जिसके बाद ये वैसे ही नैब का केस बनता है और यकीनी तौर पर नैब सो रही है। लेकिन शायद वो अब जाग जाए कि ये क्या हो रहा है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ऑर्डर निकालता है, इंक्वायरी करता है, और कुछ तो एक ही दिन में फारिग हो जाते हैं और फिर उनकी दोबारा पोस्टिंग हो जाती है बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाने के बाद। लेकिन लोकल गवर्नमेंट बोर्ड किसी तरीके से कोई ये बताता नहीं है कि ये 1.5 मिलियन या 1,33,000, 37,000, 5 लाख फलां लाख हज़ार रुपए ये वापस भी अकाउंट में आ गए हैं कि नहीं आए हैं। अगर आ गए हैं तो फिर बहुत अच्छा है। तो फिर जाकिर हुसैन रीजनल डायरेक्टर के वाज़ेह हिदायत और उनके लेटर लिखे गए कि पब्लिक लाइब्रेरी बनाएं या कोई ज़मीन के ऊपर कायम करें, ताकि आप कानूनी कार्रवाई से भी महफूज रहें और लोगों के फंड को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बात सही है और जाकिर हुसैन रीजनल डायरेक्टर ने साबित कर दिया कि उनके लिखे हुए खतूत और अहकामात बिल्कुल दुरुस्त थे। लेकिन लोकल गवर्नमेंट बोर्ड अब जो सनसनीखेज इंकशाफात कर रही है, इसकी इंक्वायरी करोड़ों में से बढ़ के अब ज़्यादा हो चुकी है। इसकी इंक्वायरी नैब से होनी चाहिए। नैब के इदारे को बेदार होना पड़ेगा
کہ سندھ کی سطح پر یونین کونسل کے سیکٹریز کیا کر رہے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اب تک جتنی بدعنوانی کی کیس ہوئے ہیں، چاہے وہ یونین کونسل کی سطح پر ہو یا کے ایم سی یا ڈی ایم سیز کی سطح پر، اس میں برآمد ایس یو جی سروس کے افسران ہو رہے ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔